एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन। सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था हमारे फर्स्ट चैप्टर में अबाउट रिसोर्सेज। नाउ रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट हैव यूटिलिटी एंड वैल्यू, ओके। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। और अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो इट रेफर्स टू द नंबर, दैट इज क्वांटिटी, एंड abilities, that is physical and mental abilities of the people, right? और हमने देखा था that people they can make the best use of nature in order to create more resources, and that is why we call human resources as the ultimate resource, right? फिर हम लोगों ने पढ़ा about the distribution of population, और ये हमने क्यों पढ़ा था? Because unlike all the other resources, human resources are highly unevenly distributed all over the world. और distribution of population में हमने देखा था that all over the world जो हमारा population है that is uneven. कहने का क्या मतलब है कि कुछ regions ऐसे हैं बच्चों जहाँ पे moderate population है, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे स्पार्स पॉपुलेशन है यानी कि बहुत ही कम पॉपुलेशन है, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, दैट इज डेंस पॉपुलेशन। और हमने देखा दैट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन दे लिव मेजरली इन 10 कंट्रीज, जो मैंने आपको पाई चार्ट के थ्रू समझाया था, राइट? सो हमारे लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस किए थे। नाउ इन टुडेज क्लास लेट्स टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो बच्चों ये एक दूसरा टर्म है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ हियर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो सिंपल टर्म्स में हम क्या कहेंगे दैट नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन अ यूनिट एरिया, राइट? कि पूरे अर्थ सरफेस पे एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं वो हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डेंसिटी बताता है। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम लोग डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखो कि डेंसिटी को हम लोग पर किलोमीटर स्क्वायर के तरह एक्सप्रेस करते हैं, राइट? अब ये हमारा वर्ल्ड मैप है बच्चों, एंड दिस मैप इट इज शोइंग द एस्टिमेटेड 2015 पॉपुलेशन डेंसिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी हम एक्सप्रेस करते हैं पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट? तो यहाँ पर आप देखो द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 45 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट? तो अगर हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हमारा एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? इट इज 45 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। कहने का क्या मतलब है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? 45 लोग रह रहे हैं, और ये हमारा एवरेज डेंसिटी है, ओके? साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट and Southeast Asia. Now let's have a look at this map here. इस मैप में आप देखो जो हमारा साउथ सेंट्रल एशिया का रीजन है, राइट? जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं इट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के रीजन में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग रह रहे हैं, राइट? दैट इज फॉलोड बाय द साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन। साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है वो हमारा सेकेंड और थर्ड पे आता है जहां पर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो बच्चों यूरोपियन रीजन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम अफ्रीकन रीजन की बात करते हैं तो इस रीजन पे भी आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है कंपैरेटिव टू दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, राइट? अगेन अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ South America that to have the population density that is more as compared to the other regions here. और यही अगर हम लोग हायर लैटिट्यूड रीजन की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे अपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन होता है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का काफी कम होता है, ओके? सो यू मस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड हियर।
Now let's talk about our country India. The average density of population in India is 324 persons per square kilometer, right? तो आपको पता भी है कि हमारा कंट्री बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, ओके और यहाँ पे जो एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन का है दैट इज 324 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, और वही अगर हम लोग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो 45 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। और कंपैरिजन आप देखो, अगर हम अपने कंट्री का देखते हैं तो हमारे कंट्री में लगभग जो एवरेज डेंसिटी है बच्चों वो है 324 पर्सन्स हु आर लिविंग इन अ रीजन ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ओके और यहाँ पर आप देखो इस मैप में दैट इज शोइंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आप देख सकते हो बिहार के रीजन में, दैट इज फॉलोड बाय द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। अपार्ट फ्रॉम दैट उत्तर प्रदेश, रीजन ऑफ दिल्ली एंड ऑल्सो पंजाब एंड हरियाणा एंड तमिलनाडु एंड केरला। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन दिखेगा। और वही अगर हम लोग लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं हमारे कंट्री में, सो पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल्सो मिजोरम, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ओके अब बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और हमने देखा था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड द पॉपुलेशन इज हाईली और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके तो अब कौन कौन से फैक्टर्स है दैट इज अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, व्हिच मींस दैट some regions they are densely populated and the other regions they are sparsely populated। जैसे अगर हम लोग हाई लैटिट्यूड एरियाज की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं या ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन की बात करते हैं बच्चों, तो दे आर स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन, वहां पे काफी कम लोग रहते हैं। और वही अगर हम लोग यूरोपियन रीजन की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन दिखेगा। तो इस पार्ट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द डेंसिटी और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमारे दो मेजर फैक्टर्स है, पहला आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और दूसरा है हमारा सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। सो अंडर द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यहाँ पे आप देखो 5 मेन फैक्टर्स हैं। पहला आता है हमारा टोपोग्राफी, दैट इज द रिलीफ फीचर, देन द क्लाइमेट, देन सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बच्चों दैट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब इंडिविजुअली एक एक करके हम लोग हर एक पार्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द टोपोग्राफी। सो टोपोग्राफी कहने का क्या मतलब है बच्चों, दैट इज द मेन रिलीफ फीचर कि वहां पे किस तरीके का लैंड है, इज इट अ प्लेन लैंड, इज इट द प्लेन्स और इट इज अ प्लेट्यू रीजन और अ माउंटेनियस रीजन जहां पे रफ टेरेन होता है। और इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 7 में और क्लास 6 में पढ़ रखा है ना। सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। सो पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स rather than mountains and plateaus। So बच्चों ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम लोग प्लेन रीजन की बात करते हैं तो वहां पे काफी फर्टाइल सॉइल होता है और वो काफी हैबिटेबल रीजन है। क्यों? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखो जो हमारा फेमस इंडो गैंगेटिक प्लेन है बच्चों, दिस इज हाईली फर्टाइल रीजन एंड दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन आवर कंट्री इंडिया। लाइकवाइज अगर हम लोग डिफरेंट कंट्रीज की बात कर रहे हैं जहां पे प्लेन टोपोग्राफी है तो वहां पे आप देखोगे कि डेंस पॉपुलेशन होगा rather than the regions जहां पे आप देखोगे माउंटेन्स है या प्लेट्यू रीजन है, तो वहां पे आपको काफी कम लोग रहते हुए दिखेंगे। अब इसका मेन रीजन क्या है? सो दिस इज बिकॉज that these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities। तो अगर हम लोग प्लेन रीजन की बात करते हैं तो because of the fertile land and also availability of water and other features यहाँ पे farming possible है, और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, सर्विस एक्टिविटीज भी हो सकता है, जिसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। दीज आर द मेजर टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज to all the people
living in that region, and that is why people always prefer to live on the plains rather than the mountains or the प्लेट्यू रीजन्स। तो यहाँ पर आप देखो, अगर हम माउंटेनियस रीजन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप देखोगे कि प्लेन रीजन नहीं है, तो ये बहुत ही रफ टेरेन होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे लोग घर नहीं बना सकते और यहाँ पे वो परमानेंटली रह नहीं सकते। सो ये बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पे आपको स्पार्स पॉपुलेशन दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated। तो अगर बेस्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा गंगा प्लेन है इंडिया में, ये हमारा जो दोआब रीजन है बच्चों, यहाँ पे आपको मेजर रिवर्स में मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी की वजह से क्या होता है कि लैंड बहुत ही फर्टाइल है, अलुवियल सॉइल है इस रीजन में, दैट मेक्स द रीजन मोर फर्टाइल, और यहाँ पे एग्रीकल्चर इजिली परफॉर्म किया जा सकता है, दैट गिव्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अ लॉट ऑफ पीपल, राइट, एंड दैट इज व्हाई पीपल प्रेफर टू लिव इन दिस रीजन। और वही अगर हम लोग हिमालयाज की बात करते हैं, जो हमारा माउंटेनियस रीजन है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन दिखेगा। लाइकवाइज एंडीज माउंटेन या एल्प्स रीजन जो है बच्चों, यहाँ पे आपको काफी कम पॉपुलेशन दिखेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टोपोग्राफी। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा क्लाइमेट का। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, लाइक सहारा डेजर्ट, polar regions of Russia, Canada and Antarctica। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, और यहाँ पर जब हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशंस कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है। बेस्ट एग्जांपल है हमारा डेजर्ट्स का, तो आप लोगों ने सहारा डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा है ना, जो अफ्रीका में है। सो देखो, इंडिया में अगर हम राजस्थान रीजन की बात करते हैं तो वहां पे आपको पता है कि थार डेजर्ट है। तो ये जितने भी डेजर्ट्स के रीजन है वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही एडवर्स होता है, बिकॉज कि वहां पे बहुत हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेनफॉल बहुत कम होता है, एरिडिटी बहुत ज्यादा है, तो उस रीजन में आपको बहुत ही कम लोग रहते हुए नजर आएंगे। और वही अगर हम लोग पोलर रीजन्स की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ एंटार्क्टिका या आर्टिक रीजन की बात कर रहे हैं, या दी कोल्ड रीजन्स ऑफ रशिया एंड ऑल्सो कैनेडा, तो यहाँ पे बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन होता है, एंड दैट इज व्हाई climate becomes one of the factors that affects the population or the distribution of population all over the world, right? तो जैसे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, now these are the pictures of Antarctica, Arctic region or the polar regions of Canada and Russia, and this is the Sahara desert, जहाँ पे आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे, right? यहाँ पे आपको वेजिटेशन भी बहुत कम मिलेगा, है ना। वही अगर हम लोग गंगा रीजन की बात करें, प्लेन रीजन की बात करते हैं, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी है एंड ऑल्सो मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, ना बहुत ज्यादा ठंड होता है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उस रीजन में आप देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा लोग दिखेंगे, दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हमने देखा नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया, और उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन पर किलोमीटर स्क्वायर। देन वी टॉक्ड अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें आज की क्लास में हमने बात किया अबाउट द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट इंक्लूड्स टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स। और आज की क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट। Now in our next class, we are going to talk about the factors affecting the distribution of population, जिसमें हम लोग water, soil और minerals के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग socio cultural economic factors के बारे में भी discuss करेंगे। So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.